हर साल बरसात आती है और हर साल बिहार डूब जाता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं, सैकड़ों जानें चली जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा लापरवाही या साजिश छिपा हुआ है? बिहार गंगा के मैदानों में बसा हुआ एक राज्य है, जहां 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई में नदियां बहती हैं। इन्हीं नदियों में से एक है कोसी, जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। 1950 से लेकर अब तक बिहार की आधी से ज्यादा जमीनें कभी न कभी बाढ़ की चपेट में आई हैं। भारत के पूरे फ्लूड अफेक्टेड एरिया का 17% हिस्सा सिर्फ बिहार में है। हर सरकार ने वादा किया कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, डैम बनाएंगे, लेकिन नतीजा हर साल वही बर्बादी, वही तबाही। बिहार के बाढ़ के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है नेपाल से आने वाला नदियां, कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां नेपाल से निकलती हैं। नेपाल से निकलकर सीधे बिहार में तबाही मचाती हैं। दूसरा कारण है सिल्ट। हर साल लाखों टन गाद नदियों में जम जाती है, इसकी सफाई नहीं होती है। धीरे धीरे नदी का तल ऊपर उठ जाता है और पानी गांवों में घुस आता है। तीसरा कारण है भ्रष्टाचार। हर साल करोड़ों अरबों रुपए फ्लूड मैनेजमेंट के नाम पर आता है, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है? बांध की मरम्मत, नाव किराया, राहत सामग्री, सब जगह घोटाले। चौथा कारण है बिहार में 3800 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के एम्बैंकमेंट बने, लेकिन हर साल टूट जाते हैं, यानी समाधान कम, समस्या ज्यादा। बाढ़ का सबसे बड़ा असर बिहार की आम जनता झेलती है। हर साल करीब 80 से 100 लाख लोग प्रभावित होते हैं। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि स्कूल ही राहत कैंप में बदल जाता है। चाहे स्कूल में पानी घुस जाता है, स्कूल में टीचर नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, इसलिए बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते हैं। किसान कर्ज में डूब जाते हैं, खेत महीनों तक पानी में डूबे रहते हैं, मजदूरों को पलायन करना पड़ता है। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। बीमारियां, भूख और असुरक्षा और महामारी जैसी हालत हैजा, डायबिटीज, मलेरिया हर साल फैलता है। सोचिए, किसी परिवार के पास घर नहीं, खाने को अनाज नहीं और इलाज के लिए दवा नहीं। ये है असली तस्वीरें बिहार की बाढ़ का। लेकिन असली सवाल ये है, सिस्टम हर साल क्यों फेल होता है? पिछले 20 साल से एक ही सरकार राज कर रही है बिहार में, लेकिन फिर भी अस्थायी समाधान कभी नहीं मिला। फ्लूड रिफिल फंड आता है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार दोनों के जेब में चला जाता है। राहत सामग्री तक घोटाले में फंस चुकी है। केंद्रीय जल आयोग और राज्य जल संसाधन विभाग हर साल मीटिंग करते हैं, रिपोर्ट बनाती है, लेकिन नतीजा वही पुराना खेल। नेताओं के लिए बाढ़ अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। राहत सामग्री, नाव किराया, बांध की मरम्मत, हर जगह पैसा बनता है और चुनाव आते ही थोड़ा अनाज बांट दो, लोग मजबूरी में वोट दे देते हैं। यानी बाढ़ अब सिर्फ आपदा नहीं, बल्कि राजनीति का हथियार बन चुकी है। इस समस्या का जड़ सिर्फ बिहार में नहीं, नेपाल से भी जुड़ी हुई है। नेपाल के साथ वाटर मैनेजमेंट एग्रीमेंट बार बार अटक जाता है। 1954 में कोसी नदी को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन असली समाधान अब तक नहीं निकला। यानी ये समस्या सिर्फ राज्य की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में भी जुड़ी है। तो क्या समाधान है? एक्सपर्ट्स मानते हैं सिर्फ बांध बनाना काफी नहीं है, जरूरत है इंटीग्रेटेड फ्लूड मैनेजमेंट सिस्टम की। नदियों की सफाई करनी होगी, सिल्ट हटाना होगा और सबसे जरूरी है भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी, वरना हर साल यही बर्बादी दोहराई जाएगी। बिहार के लोग हर साल वही सवाल पूछते हैं, क्यों हम बाढ़ के साथ जीने को मजबूर हैं? सच्चाई यही है, ये सिर्फ नदियों का पानी नहीं, ये नेताओं का लापरवाही और सिस्टम का भ्रष्टाचार है। अगर अब भी समाधान नहीं निकला, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी जल कफन में डूबती रहेगी और तब इतिहास पूछेगा, क्या बिहार कभी इस बाढ़ से बाहर निकल पाया?